बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, आज का सियासी अहवाल हज़ारा डिवीजन के ज़िला मानसहरा के कौमी असम्बली के हल्का NH-14 से। और नाजरीन, मुल्क भर की तरह हज़ारा डिवीजन के ज़िला मानसहरा में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है और तमाम उम्मीदवार जो है हम देख रहे हैं कि अपनी जो सियासी कैंपेन है उसमें मसरूफ़ हैं। और जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है तो वैसे वैसे जो सियासी गहमा गहमी है वो भी अरूज पर पहुंचती जा रही है। और आज इसी ज़िमन में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कौमी असम्बली के हल्का NH-14 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामजद उम्मीदवार, जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने के बाद अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बेहतरीन जी। अच्छा सर जी, कैसी जा रही है आपकी इलेक्शन कैंपेन? माशाल्लाह ही बड़ी ज़बरदस्त। वोटर्स का आपके हल्के के अंदर किस तरह अवामी रद्द-ए-अमल कैसे देखने आ रहा है? अवामी रद्द-ए-अमल, हम अगर आप अपने जलसों को और कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह को देखें तो बड़ा बेहतरीन है। हम छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, कुछ हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाते हैं, लोग खुद बल्कि हमें इनवाइट करते हैं, मिलने जाते हैं। तो माशाल्लाह वो कॉर्नर मीटिंग के बजाय जलसा बना होता है। तो आज मैंने 3 जलसे किए हैं, तो उसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि लाइक कितने लोग थे। और एक तो बड़ा खूबसूरत जलसा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पहुँच गया। तो वो जबड़ देवली है, ऊपर हमारा लास्ट हल्का है, तो वहाँ हम गए हैं तो स्नोफॉल शुरू हो गई थी। वो इतना खूबसूरत जलसा हुआ है, इतना मज़ा आया। स्नोफॉल हो रही है और हम बीच में बैठे हुए हैं, वो लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है, हम लोग अपना जो मंशूर है वो बता रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, उनके नुमाइंदों को सुन रहे हैं। तो वो आज जलसा कम और एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गई थी कि जिस तरह आप सैर करने आए हो। इतना खूबसूरत मौसम भी बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत, बहुत। अच्छा सलीम साहब, इस पर तो मैं आऊँगा, चूँकि हिली एरिया है मोस्टली, मेजोरिटी अगर बात करें तो आपके हल्के के अंदर हिली एरियाज आ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ज़रा अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए में चूँकि मोस्टली जो मेजोरिटी है आवाम की वो समझती है कि मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती ज़िला मानसहरा के रहायशी नहीं है, वो बाहर से आ गए हैं और आके नया बंदा है जी और यहाँ पे न हो गया है, तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दे दिया। तो ज़रा बता दें मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती है कौन बेसिकली? मेरी पैदाइश इधर हुई है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसहरा का और तहसील मानसहरा के एक गांव है यहाँ साडेसार, वहाँ की मेरी पैदाइश है, वहाँ की मेरी रिहाइश है। मेरा पूरा आबाओ अजदाद उधर का है। तो मेरी ज़िंदगी की कोई 124 ईदों में से 2 ईदें मैंने साडेसार से बाहर की हैं। अच्छा। बाकी सारी मैंने इधर की हैं। तो अब इसके लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया मेरे एरिया के हिसाब से, मेरे नाम से, मेरे आबाओ अजदाद को हर बंदा जानता है। अब बिज़नेस के लिए यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, मैं भी गया हुआ था, लेकिन मैंने अपने हल्के या अपने गांव के साथ अपना जो रिश्ता है वो कभी भी ख़त्म नहीं किया। ईदें मैं इधर करता था, साल में 3 महीने में, हर साल 3 महीने में कम से कम यहाँ गुजारता था। अब थोड़ा मेरा वो ज़्यादा बढ़ गया है। और प्लस मैंने अपना रिटायरमेंट हाउस भी बनाया है। पहले हमारे घर हवेली थी, तो हवेली गांव के अंदर थी, अब हमने अपना घर बाहर रोड साइड पे भी बनाया है और वो फार्म हाउस है और वो मेरा रिटायरमेंट हाउस है। ठीक है, ये तो अब रिटायर हो गए, मैंने अगर कहीं और नहीं जाना तो इधर ही रहना है। तो इस लिहाज से वो गलत जो भी कर रहे हैं वो अफवाहें हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं जब इमरान खान ने बुनियाद रखी थी PTI की, तो तब मैंने ज्वाइन की थी। और तब से लेके मैं अभी तक PTI के साथ हूँ। और उसके एविडेंस अगर आपको चाहिए होंगे तो वो मेरा मीडिया टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। हमारे जलसे, जुलूस, मीटिंग्स वगैरह, उन सब की रिकॉर्डिंग है। तो वो माशाल्लाह जी, उससे बड़ा एविडेंस क्या दे सकते हैं। हाँ ये है कि चूँकि मैं बिज़नेस में था तो मेरे डायरेक्ट सियासत में ना होने की वजह से मेरी फेमिलियराइजेशन नहीं थी, लेकिन मुझे आलमोस्ट हर बंदा ही जानता है। अच्छा। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि आप मेरे हलके के लोगों से पूछें, माशाल्लाह मेरे गांव के लोगों से पूछें, इर्द गिर्द के गांव के लोगों से पूछें, तो आपको और कुछ मिले ना मिले एक चीज़ मिलेगी कि एक तो मुझे जानते हैं और आज तक मेरी किसी के साथ कोई बदमज़गी नहीं हुई ज़िंदगी में
किसी के साथ ऊंच नीच नहीं हुई, बदमज़गी नहीं हुई, कोई नेगेटिविटी नहीं हुई। तो मैं अपने आप को ये क्रेडिट देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे रिश्तेदार हैं, हमने उन्हें रिस्पेक्ट दी है और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 60-62 साल जो है ना उनके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है। बिजनेस से अभी आपने रिटायरमेंट ली और अब सियासत में बाकायदा तौर पर एंट्री कर दी है। ये सियासत में मेरी बाकायदा एंट्री नहीं है, ये बस कुरा मेरे नाम पे निकला। अच्छा। तो मुझे पार्टी की तरफ से ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो स्टार्ट में तो मैंने इसको एक डिफरेंट तरीके से लिया, लेकिन जब मैंने आके मानसरा के लोगों के सिचुएशन देखी, यहाँ के हालात देखे और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, फिर मैंने अपने टूरिज़म को देखा, तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। तो वो फिर मैं अपनी टीम के साथ बैठा, उन्होंने काम शाम बताया, हमने काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन ये इत्तेफाक समझें कि हमने एजुकेशन पे भी काम किया है। एजुकेशन सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है KPK में। कंट्रोल्ड ऑफ स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई गोस्ट स्कूल नहीं है, कोई गोस्ट स्टूडेंट नहीं है, कोई सैलरीज अब चोरी नहीं हो रही, टीचर्स का बायोमेट्रिक सिस्टम है, हर बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन हमारी एजुकेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं है कि बच्चे पढ़ के आगे उनके पास रास्ता नहीं है, और कॉलेज कम है, हायर एजुकेशन वाला सिलसिला ही कोई नहीं है। सिर्फ एक हज़ारा यूनिवर्सिटी है, वो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट का पूरा बोझ नहीं ले सकती। अच्छा सलीम साहब, बिलखुसूस मैं बात करूंगा आपके हलके के अंदर, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मेजॉरिटी जो आपके हलके के अंदर एरियाज़ आ रहे हैं वो हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर चूँकि आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे उस हलके के अंदर सियाहती एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल हमारा इलाका है तहसील बालाकोट का। चाहे वो कागान की बात की जाए, चाहे वो नारान की बात की जाए, बाबूसर टॉप तक आपका हलका उस एरिया आ रहा है। तो सियाहती पोटेंशियल, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत ज़्यादा बातें की गई सियाहती मामलात के अंदर कि हम सियाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग देंगे, जो कोशिश की गई वो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप भी चूँकि हल्के के अंदर मौजूद हैं, हमारा ज़िला मानसरा है, तो वो उस तरह से हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिली जिस तरह हम अगर मिसाल देने सवात के अंदर सवात की बात कर लें, आप वहाँ KP साइड से कुछ इलाकों की बात कर लें, जिस तरह उनको फ़रोग दिया गया, तो हमारे एरियाज़ के अंदर उस तरह की वो मैं कहूँ कि फ़रोग नहीं मिला। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? उसकी वजह अंडर डेवलपमेंट है। हमारे पहले इमरान खान साहब ने जो कंसंट्रेट किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी वैलीज़ के लिए बड़ी बड़ी रोड्स अप्रूव की और उनके टेंडर हुए, उनके बजटिंग हुई, उनके पैसे मिले, लेकिन वो काम स्टार्ट हो गया, काफ़ी हद तक आगे चला गया, लेकिन वो वहीं रुका हुआ है। अब जैसी वो गवर्नमेंट गई है वो काम उधर रुक गया। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा आके अब उसको कंटिन्यू करेंगे। ये फेज़ 1 है। मैं आपसे यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो साबका इतवार के अंदर सालिम मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैंने मुंतखब हुए थे, तो वादे और दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जो आपने जिस तरह कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम का, तो मुतअद्दिद जो रोड्स के टेंडर्स थे वो हमारे सामने बिल्कुल मंजूर किए गए, लेकिन उन पर काम आप क्या समझते हैं, उनकी नाअहली है? नहीं ये आप बात समझें कि आप एक बड़ी रोड अगर आप बना रहे हैं, उसका टेंडर अप्रूव हो गया, उसके पैसे मिल गए हैं, उस पर काम शुरू हो गया है और बीच में जाके फ़ंड गायब हो गए हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आई है। अब ये नहीं था हो सकता कि एक रात में वो रोड बन जाती, तो वो कंटिन्यू कर गया था। पहले टेंडर प्रोसेस हुआ, कोविड आ गया, कोविड के बाद काम उस पर शुरू हुआ, फ़ंड रिलीज़ हुए, उतनी देर में गवर्नमेंट चली गई और वहाँ वो काम उधर ही आके रुके हुए, ठेकेदार उधर बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम आएंगे दोबारा शुरू करवा देंगे। दूसरी बात यह है कि उस दौर के अभी आप उठा लें, मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 18.5 अरब रुपया बाबर सलीम खान ने अप्रूव करके रखा हुआ है मानसरा के पानी की स्कीम का, वो टेंडर प्रोसेस में है, ठीक है जी। तो वो PTI के दौर में ही। अच्छा, मैं यहाँ पे आपने पानी का अर्ज़ कर दिया, मैं ज़रूर आपसे ये बात मैंने करनी थी। जो कौमी असम्बली के ज़िला मानसरा के अंदर 2 ही हल्के आ रहे हैं, चूँकि आपके साथ सिटी का जो हल्का है वो भी आ रहा है, और यहाँ पर ज़िला मानसरा के लिए पीने के साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला, दूसरा मैं यहाँ पे ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कब्रिस्तान का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं कि आप वो हमारी देखिए, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये अगर नहीं है तो हम ना डिस्ट्रिक्ट हैं और ना हम ह्यूमन है, कि मतलब हमें बेसिक, हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है, हमें पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ?
स्कूल हमारे पास नहीं है, कॉलेजेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अभी अभी बालाकोट में स्कूल है और उसमें फर्नीचर नहीं है। बिल्कुल, कई ऐसी बातें मौजूद हैं हमारे पास। ये वाली सिचुएशन है। लेकिन बात ये है कि उसमें हमारी नेग्लिजेंस मैं मानता हूँ कि है। वो नेग्लिजेंस इस तरह नहीं है कि वो हमने जानबूझ के उसको किया है। वो अगला 1.5 साल जो हमें मिलना था, टेन्योर अगर हमारा पूरा होता तो उसमें ये वाले काम हो जाने थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पिछली बात नहीं करूँगा, इसलिए कि उसमें बहुत सारे लोग माइंड करते हैं कि पता नहीं क्यों मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने अपना इस दफ़ा का मंशूर ही यही रखा है, पढ़ा लिखा मानसरा। मैं आपके मंशूर की तरफ ज़रूर आऊँगा और मैंने यह लाजमी आपसे बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ज़िला मानसरा की जो आवाम आपको देख रही है इस वक्त, मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती साहब जब रुकने कौमी असम्बली साल 2024 के आम इंतखाबात के अंदर मुंतखब हो जाते हैं, यहाँ पर मैं मसले गिन लूँ, आपके सेहत के मसला, आपके किंग अब्दुल्ला के अंदर सहूलियात मौजूद नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये मसला हो गया। फिर पानी का मसला मैंने आपको बताया, तीसरा मसला कब्रिस्तान का मैंने आपको बताया, चौथा मसला तालीम का आ गया। तो इन तमाम को अगर मुख्तसरन मुझे आप बता दें, आप अपने इंतखाबी जो मंशूर है आपका, तो उसको किस नज़र से लेकर किस नज़र से चलेंगे? मेरा पहला मसला है तालीम। ठीक है। तालीम पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। हमारी तालीम डायरेक्शन लेस है। मेरा पहला एम ये है, मैं यहाँ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाऊंगा। जी जी। ये तालीम पे मैं आपको बता रहा हूँ। 10 मैंने कॉलेजेस गर्ल्स और बॉयज़ 10 कॉलेजेस मैंने ऐड करने हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। ये मैंने बाय ऑल मींस करना है। अल्लाह ताला मुझे ये चांस दे और ये इसके लिए मुझे जिस लेवल तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा। और मैं बल्कि अपने कंपटीटर्स को भी कह रहा हूँ कि ये NA 14, 15 दोनों के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा के लिए हमने मिल के एफर्ट करनी है। ये अल्लाह ताला जिसको भी जिताएगा, जिसके नाम पे ये सीट होएगी, दोनों सीटें होएगी, जो भी जीतेंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम मिल के डिस्ट्रिक्ट मानसरा पे इस दफ़ा तालीमी इनकलाब लाएंगे। तो ये इनकलाब में हमारी बुनियाद होएगी। उसके साथ साथ मेरा मानसरा के लोगों से एक प्रॉमिस है, मैं 25 अकेडमीज़ बनाऊंगा, कंप्यूटर अकेडमीज़। मेरी अपने, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यही मेरा काम है। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है पाकिस्तान लाहौर में। मैं बनाऊंगा अकेडमीज़। अभी मैंने बच्चे चुनने शुरू कर दिए। बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे काम कर रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी आम बात है। बता रहे अब अभी से आपने काम शुरू कर दिया? काम शुरू मैंने कर दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। वो उसका वोट के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन मेरा अपना सिलेबस डिज़ाइनिंग मानसरा का रिहायशी। हाँ जी, मैंने काम शुरू कर दिया है। 25 अकेडमी। बल्कि खूबसूरत बात आपको बताऊँ कि इतने लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया है कि मुझे डिफरेंट लोग फ्री बिल्डिंग्स ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ आप बनाएं। अच्छा। ये आपको हम किराए के बगैर दे रहे हैं, आप जितनी देर चलाना चाहते हैं। अच्छा। बच्चे आ गए हैं, उन्होंने बताया, मुहैयर हज़रात हैं, अल्लाह ताला उन्हें और नवाजे। उन लोगों ने कहा कि जी एक अकेडमी मैं बनाऊँगा, एक अकेडमी मैं बनाऊँगा। इस तरह करके जितनी 25 मैंने टारगेट किया था, तो मेरे पास इस वक्त 100 बंदा है पाइपलाइन में जो तैयार है इन्वेस्टमेंट करने को। तो हमारा टारगेट है 10,000 बच्चे को हमने तैयार करना है। वो कर क्या रहे हैं हम? ठीक है। हम इनको 3 महीने का कोर्स करवाएंगे। 3 महीने का कोर्स जो है वो थ्योरी प्लस कंप्यूटर प्रैक्टिकल फील्ड वर्क होएगा। वो हम इनको पहले हम सिर्फ प्रमोशन के काम पे लगा रहे हैं। अच्छा। ताकि ये गूगल एड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, व्हाट्सएप एड्स वगैरह होगी, आपकी शॉपिंग, अच्छा, शॉपिंग कार्ट्स वगैरह की हो गए, डाटा एंट्री जॉब्स होगी, ये वाली मैंने करनी है। ठीक है। ये इस पे मैंने तैयार करना है। अगर मैं गवर्नमेंट में आ गया तो सबसे पहले मानसरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाऊंगा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और ये मानसरा के रिहायशियों के लिए मैं कहता हूं कि जो आप डायरेक्शन की आपने बात की कि हमारे बिलखुसूस जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती कि हमने तालीम हासिल करनी, हम ग्रेजुएट हो गए, लेकिन हमने जाना किस जानिब है। और आपने जो IT मतलब आप 10,000 बंदे की बात करें तो 25 अकेडमी, मैं तो समझता हूँ IT इंडस्ट्री है यहाँ पे। ज़िला मानसरा चूँकि बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है, मैं समझता हूँ ओवरऑल। अगर एबटाबाद की बात करें, अगर हरीपुर की बात करें, तो इस हवाले से अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, हिम्मत दी, रिसोर्सेज अल्लाह ने दिए हुए हैं। मैंने कंप्यूटर से पैसा कमाया है। मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह उनको ये रास्ता दिखाना है। मेरी ज़िंदगी का अब एक मकसद है, अल्लाह ताला मेहरबानी करे और मुझे इसमें कामयाब करे। मैं पाकिस्तान को, मानसरा को पाकिस्तान का
बेंगलोर बनाऊंगा। अच्छा, सलीम इमरान सवादी साहब, मैं ऑन कैमरा ये बात कहना चाहूँगा, चूँकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ ज़िला मानसरा से है और मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि एक उम्मीदवार है और वो अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर ज़िक्र कर रहा है अपना। मैं इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी ज़रा ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक मुख्तसर से वक्फे का। एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी अहवाल ज़िला मानसरा के कौमी असम्बली के हल्का NH-14 से, और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द आज़ाद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद सलीम इमरान खान सवादी साहब। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे सलीम साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ ज़िला मानसरा के अंदर एक उम्मीदवार है, वो अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर गलियों की बात नहीं कर रहा, सड़कों की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफार्मर्स की बात नहीं कर रहा, कोई बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा, लेकिन जो बात कर रहा है वो हमारी नौजवान नस्ल की बात कर रहा है, वो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके रोज़गार के हवाले से बात कर रहा है, और रोज़गार के हवाले से भी खुद अपने जो इंतखाबी मंशूर के अंदर वो ये नहीं कह रहा कि मैं जीतूंगा तो मैं ये करूँगा, वो ये कह रहा है कि मैं ज़िला मानसरा के अंदर अपनी अकेडमीज़ यहाँ पर बनाऊँगा, अपनी नौजवान नस्ल को, ज़िला मानसरा के नौजवानों को यहाँ से लेके जाऊँगा। तो दूसरा मसला तालीम के हवाले से तो आपने बात कर दी, मैं यहाँ पे सेहत के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। किंग अब्दुल्ला का मैंने जिक्र किया, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? पिछली दफ़ा हम लोगों ने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। सेहत कार्ड का मतलब था कि आपकी जेब में 10 लाख रुपए, आप जाएं किसी भी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाएं। इस दफ़ा हम सेहत सिस्टम लाएंगे, वो मैं एक प्रपोज़ल सबमिट करवाऊँगा। सेहत सिस्टम लाएंगे। सेहत सिस्टम का मतलब है कि हम अपने BHUs को इम्प्रूव करेंगे, वहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, कंपाउंडर की अवेलेबिलिटी, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करेंगे, सबको कंप्यूटराइज करेंगे। उसी तरह बायोमेट्रिक सिस्टम और सारा कुछ होएगा, और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम होएगा। टेली मेडिसिन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और जो सबसे मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको मैं पूरा करूँगा, यहाँ मानसरा में लोग किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल को पोस्ट ऑफिस कहते हैं कि आप यहाँ मरीज़ को पोस्ट करें और वो आगे डिस्पैच करें। तो ये इंशाल्लाह ताला मेरा मानसरा के लोगों से प्रॉमिस है कि मैं इंशाल्लाह ताला किंग अब्दुल्ला को चेंज करूँगा, और इंशाल्लाह ताला हमारे 70-80% पेशेंट्स वो यहीं से रेफर टू कॉम्प्लेक्स का नारा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ये यहीं से सेहतयाब होकर जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स, हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम अपनी MRI, CT स्कैन, हर मशीन हम इधर लाएँगे और डॉक्टरों की ट्रेनिंग्स करवाएंगे, और डॉक्टरों को हम इंसिस्ट करेंगे कि अपने पेशेंट्स को आगे रेफ़र ना करें, और अगर वो बार बार रेफ़र करेंगे उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे, और उसके लिए हम डॉक्टर्स को चेस करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। ये क्योंकि ये सेहत कार्ड का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जान छुड़ाएं। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लोड बहुत ज़्यादा है। हम BHUs को, RHUs को और ज़्यादा मॉडर्न करेंगे, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होएगी। बेसिक जो हमारी बीमारी हैं, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, इस तरह की चीज़ें हम उधर ही कर देंगे, तो उससे लोड हमारा OPDs वगैरह पे कम हो जाएगा। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे कि हम हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ हम बैठेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, कोशिश करें कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो यही ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करें। अब मैं आपके हल्के की जानिब आऊँगा। सलीम इमरान खान सवाती साहब, आपका हल्का मैंने पहले अर्ज़ किया कि चूँकि हिली एरिया पर ज़्यादा मुहित हल्का है आपका, तो वहाँ पर मैं सेहत के एतबार के मैंने हवाले से बात की। सियाती एतबार से आप क्या समझते हैं, चूँकि बड़ी अहमियत का हामिल आपका हल्का है, तो उस हवाले से आपका क्या प्लान है? बतौर रुकने कौमी असम्बली सलीम इमरान खान सवाती साहब क्या प्लान लेके आएंगे? पूरे पाकिस्तान की कोई जगह इससे मैच नहीं करती, इतनी खूबसूरत वैलीज़ हैं। आज मैंने आज जहाँ जलसा किया है वहाँ स्नो फॉलिंग हो रही थी, और मैं कहता था कि काश, मुझे लग रहा था कि मैं यूरोप में कहीं बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है जी। वो जब सड़क को देखता था तो फिर मैं अफसोस करता था, लेकिन जब मैं उसको, अल्लाह की कुदरत को देखता था, स्नो को गिरते हुए देखता था, और वो लोग बैठे मुझे सुन रहे थे, और लेफ़्ट एंड राइट जो है पहाड़ियाँ वो वाइट होती जा रही थी, इतनी ज़्यादा हुई है। फिर मैंने अपनी मीडिया टीम को कहा, मैंने कहा इसकी कवरेज लो। मेरा अपना मकसद ये है कि अब हम इसको प्रॉपरली, पहले चूँकि हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे डेवलपमेंट के कामों पे, तो अब हम टूरिज़म पे काम हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बिल पास हुआ है या मूव हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हम लोग प्राइवेटली हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे।
और ये बहुत आसान है। हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर हुए हैं, रोड्स बन रही हैं, हम उनको और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। वो हमें गवर्नमेंट डिपेंडेंसी होएगी नहीं, वो इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, वो रिसोर्ट्स बनाएंगे, सैरगाहें बनाएंगे और उसके लिए हम अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक बहुत ज़्यादा लोकेशंस अवेलेबल हैं। फिर इस साइड पे वैलीज़ हैं बड़ी खूबसूरत। मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, यूनियन कौंसिल महांडरी की एक विलेज कौंसिल है मनूर वैली, वादी मनूर, बहुत ज़्यादा आपको शायद इलेक्शन कैंपेन में आपका जाना हुआ होगा वहाँ पर। सड़क की बहुत ज़्यादा खस्ता हाली है। वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अपना एम में अंदर का बताता हूँ। वो मनूर वैली में आंसू झील, तो हम जो रोड अप्रूव हुई है उसको हम दोबारा सर्वे करवा रहे हैं। उसका दूसरी लोकेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है तो वो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल का सर्वे करवाएं और हम रोड को ऐसी जगह से लेके जाएं जो 2-3 साल हमारा निकाल जाए, और उसको हम ले जाएंगे आंसू झील तक। आंसू झील से हम सैफुल मलूक और सैफुल मलूक से नारान, तो ये हम एक सर्कल बिल्ड करेंगे। और इस पे मैं असम्बली में मूव करूँगा कि हमें अगर उस पर टैक्स कलेक्शन का अलाउ करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट होएं, अपनी रिपेयर्स वगैरह हम अपने रेवेन्यू से जनरेट करें। उसमें हम कमेटी एक इस तरह की बनाएंगे जिसमें जो कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लोग हों, प्लस ऊपर से मॉनिटर AC DC वो कमेटी में हों, और प्लस विलेज काउंसिल्स के लोग भी बीच में शामिल हों। तो ये पूरा एक प्लान हम बना के देंगे और इंशाल्लाह ताला हम सेल्फ सफिशिएंट होएंगे। हमारा अपना रेवेन्यू इतना होएगा कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होएगी। मेन रोड हमें एक दफ़ा बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम खुद उसको मेंटेन करेंगे। हम अपने रिसोर्सेज पे बात करेंगे। ये मेरा एक और बहुत बड़ा इशू है, ये बिल्कुल चैलेंजेबली मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास हमारा जंगल इस्तेमाल हो रहा है, हमारी मिट्टी से 50% जो है आपकी ये टाइल पोर्सलिन टाइल बन रही है, ठीक है। हमारी मादनियात से और बहुत सारे काम हो रहे हैं, हमारे डैम बन रहे हैं, डैम से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, हमें उस पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। डैम की ज़िम्मेदारी है, CSR उनकी ज़िम्मेदारी है। हमें उन्होंने स्कूल्स देने हैं, कॉलेज देने हैं, हॉस्पिटल्स देने हैं, वहाँ अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करना है। हमारी रोड्स जो उस वजह से टूट रही हैं उनको उन्होंने बना के देना है, और उसके साथ साथ हमें एरिया जो है डेवलप करके देना है। ये डैम्स पे है, फॉरेस्ट लकड़ी लेके जा रहे हैं, हम अब उसको इस तरह नहीं जाने देंगे। और जो बिजली बाहर जा रही है इलाके को बिजली इलाके को देना उनके लिए भी नेशनल ग्रिड में डलती है, वो थोड़ा सा मुश्किल होएगा। वो एक और हमारा इशू है। यहाँ हमारे लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए बिजली जानबूझ के कट ऑफ की जाती है, 18-18 घंटे 12-12 घंटे बंद की जाती है। वो नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि उसको हम रेगुलराइज करेंगे, और उस पर हम जो वापडा के लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, चूँकि हेस्को हज़ारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी अप्रूव हो चुकी है, तो अब लोकलाइज हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आप लोगों ने कोऑपरेट करना है। मैं इस वक्त तक मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मेरे पास 50 बच्चे हो चुके हैं जो खुद अपने आप इस वक्त ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बच्चों तैयार रहो, इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में हमने मानसरा को IT का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाना है पाकिस्तान के अंदर। ये मेरा पैगाम है। दूसरा मेरा मानसरा के लोगों के लिए एक पैगाम है कि मुझे बहुत शॉर्ट टाइम मिला है, मुझे तकरीबन 1 महीना मिला है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है हर जगह पे पहुंचने की, हर आदमी से मिलने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कोताही है। मेरा हल्का बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर मैं एक दिन में सफ़र करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता। सिर्फ इस हल्के में फिरने के लिए मुझे 1 हफ़्ता चाहिए। तो आप ये सोचें कि एक हफ़्ता अगर सिर्फ फिरने के लिए चाहिए, तो अगर मैं लोगों से मिलना शुरू कर दूँ तो मुझे कितना टाइम चाहिए। तो आप मेरी कैंपेन में मैं अभी तक मानसरा को टच नहीं कर सका, तो ये अब मैं ये अगले 2-3 दिन में मानसरा को कवर करूँगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से इल्तमास करूँगा कि मेरी इस कोताही को इग्नोर करिएगा। और ये इमरान खान का वोट है, वो आपके लिए इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। आप लोगों से इल्तमास है कि प्लीज़ अपना वोट टाइमली कास्ट आपने करना है और मेरी इस कोताही को माफ़ करना है। मैं इंशाल्लाह ताला
इलेक्शन के बाद फ़र्दन हर बंदे के पास पहुंचूंगा, मदद भी करूंगा और आप लोगों ने मेरे साथ शाना बिशाना मिल के मानसरा की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है और हमने मानसरा को पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाना है अगले 5 साल के अंदर अंदर। ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए। इसको गौर से पढ़ें, ये समझें, ये मानसरा का फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। तो आएँ, अपना अपना हिस्सा डालें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अच्छा, लास्ट में एक और पैगाम अपनी आवाम के लिए दे दें कि मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती जीते या हारे ज़िला मानसरा के लिए काम करता रहेगा। मेरी एकेडमीज़ जो हैं, जो मेरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और वो एकेडमीज़ मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ और ये मेरे लिए सदका जारी है। ये मैं हर सूरत में करूँगा इंशाल्लाह ताला। आईटी में मानसरा का रोल होएगा पाकिस्तान में, ये मेरा एम है और ये मैं इंशाल्लाह ताला पूरा करूँगा और इसको मैं सदका जारिया समझ के करूँगा। तो 8 फरवरी को आप लोगों ने वोट डालना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा निशान है ईंट। आप लोगों ने, हम लोग आपको ईंट दिखा रहे हैं, आप लोग मेरे सिंबल को नोट कर लें, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको दिखा दें। 8 तारीख को आपने ईंट पे ठप्पा लगाना है। बाबर सलीम का निशान है नलका और ये मानसरा की तरक्की के निशान है। ईंट और नलके को आपने याद रखना है और 8 फरवरी को इमरान खान को जिताना है आपने। सलीम इमरान खान सवाती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद आज़ाद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती साहब, जो कि हल्के पाकिस्तान ज़िला मानसरा के हल्का कौमी असम्बली का जो हल्का है NH 14, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्होंने इंतखाबी निशान भी बता दिया। ईंट इनका इंतखाबी निशान है और इनका अहम मैसेज भी आपने सुना हल्के की आवाम के लिए और बिलखसूस इन्होंने जो बात की ज़िला मानसरा के नौजवानों के लिए, ज़िला मानसरा के आवाम के लिए। और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि ज़िला मानसरा के अंदर यहाँ पे कोई उम्मीदवार आया है और वो गलियों और सड़कों की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफार्मर्स की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ज़िला मानसरा के नौजवानों की तालीम के हवाले से, ज़िला मानसरा के नौजवानों की रोज़गार के हवाले से। तो इनकी ही ज़ुबानी आपने इनका मंशूर मुलाहिज़ा किया। और इसी के साथ नाजरीन, मुझे सदीक औरंगज़ेब और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे मोहम्मद सलीम इमरान खान सवाती साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।